ओम शांति। आज 19 जुलाई 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। आज बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? उत्तर, ड्रामा को अच्छी रीत बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह जो गीत में अक्षर निकलते हैं शिवाय नमः, यह भक्ति के वचन है। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भगत लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते हैं। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं रहती। बच्चों को गढ़ी गढ़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो। वह तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, वह अल्फ बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं है, मन मना भव भी नहीं कहना होता। यह भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है। बच्चे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। यह शरीर तो आर्गन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो बाजा किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें यह आर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का संन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप नहीं हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यासी धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं। इसलिए ड्रामानुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना।
घर बार का संन्यास करना, यह भी ड्रामा में नूंद है। उन्हों को यह करना ही पड़े, वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य ही स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वह सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया नहीं। बाबा कहते हैं कि गाया हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते कि फलाने जाओ, जाकर धर्म स्थापन करो। यह बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बगैर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा नहीं। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। यह एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है, हे पतित पावन आकर नई दुनिया बनाओ। बुद्धि कहती है भारत पावन था, अब पतित है, इसलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते ही रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारी यह पढ़ाई है, यह पाठशाला है परमपिता परमात्मा की। यह भी प्रश्न बोर्ड पर बनवा कर लिखो। गीता का भगवान कौन? एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वह जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं, रावण ने भुला दिया। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की एकज भूल ये है, क्या है? गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसे कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वह निरंतर शिव बाबा को याद करें। यह बड़ा मुश्किल है। याद ना करने से वह डेड साइलेंस हो नहीं सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी ही मरती है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ। यह अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, यह राइट अक्षर है। यह समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। पार्टधारी तो सब है ना।
आत्मा पाठ बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। ड्रामा प्लेन अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पाठ बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें? इस ड्रामा में हम एक्टर हैं। यह बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो नहीं सकता। तुम ड्रामा के आद मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना पाठ बजा रहे हैं। भल तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। रावण राज्य में जड़ जड़ीभूत हुए हैं ना, तो झटका आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता। वहाँ तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब नया शरीर जाकर लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, नई खाल धारण कर लेता है। बाप कहे कि सर्प का मिसाल है। यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं। कहाँ कहाँ से आकर सायपा करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। कितना रोते रहते हैं। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य के रस्म रिवाज को जानते हो। बाबा कहे कि तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य के रस्म रिवाज को जानते हो। राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते हो। रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हो। बाबा कहे कि संगम पर तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर सारे ड्रामा के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। फीलिंग आनी चाहिए कि बरोबर यह बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक वो कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बगैर मनुष्य तो जैसे जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए। गामड़े वाले पढ़ते नहीं हैं, अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं तो बाहर वाले कहते हैं यह तो जंगली है। हमको तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, हम गार्डन के फूल बनते हैं, वह है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच ते ऊंच गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं कि वह सद्गति करते हैं, परंतु बाप ने समझाया है यह तो भक्ति में फंसाते हैं। भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के आर्गन से ही छोटे हैं। तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसा ऊंचा बनाना है। बाबा कहते हैं तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसा ऊंच बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। सबकी सद्गति करने वाला जो बाप है उनका जन्म यहाँ भारत में होता है। अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थापन ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही माना पड़े। बाबा कहे कि जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं। सब धर्म वाले जहाँ भी शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाएं कि शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सद्गति की है तो भटकना छूट जाए।
भारत को ही अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता है, यह भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले व खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो कि बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। यह ईश्वरीय फैमिली है और वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है शुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित बना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। बाबा कहते तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है। ओहो, कल्प बाद फिर से बाबा मिला है। हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं। बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अगेंस्ट बहुत हैं। तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यह है मुख्य दो भूलें। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और यह भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तो भारत में मशहूर है। उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे। यह ब्रह्मा ज्ञान है ना, जो ब्राह्मणियाँ देते हैं। उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। इन बातों को तो वह समझते नहीं। बाबा कहे कि ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं, ब्रह्म भोजन को ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मा तो है बाप, उनका बाप है शिव। यह बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। पहले तुमको यह बातें थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब बालिग हुए हो। बाप कहते हैं कि आज तुम्हें वह बातें समझाते हैं। बात बिल्कुल सहज है। कौन सी सहज बात बाबा समझा रहे हैं? मन मना भव। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है। समझाते रहते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। हम भी नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है। हमारी उतरती कला होती गई है। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है। उतरती कला में किसका भला होता है क्या? यह सब समझने की बातें हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बड़ी अच्छी टॉपिक है। गीता का भगवान कौन? इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। तुम मोस्ट विलवेड चिल्ड्रेन हो। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। हाजिर सरकार आया हूँ। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है, फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो
निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर उनका यह रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं हैं। किसकी खातिरी करें, इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है। कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं, इनको देखकर समझते हैं यह तो जौहरी था। यह कैसे प्रजापिता हो सकता है। अरे इसमें मूझने की क्या बात है, आकर समझो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं। हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धड़ाकली मुख के सार नंबर 1, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निरहंकारी बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भाव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भाव। स्पष्टीकरण, एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ। ज्योति पुंज हूँ। दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को
बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा, वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ बाप दादा को अपने सन्मुख, फरिश्तों के बादशाह, चमकीली ड्रेस के साथ, उनकी भ्रकुटी में विराजमान श्री बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। श्री बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।